नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। आज हम बात करेंगे तीसरी महाविद्या मां त्रिपुरा सुंदरी की। त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या को षोडशी महाविद्या भी कहा जाता है। माता महालक्ष्मी का एक रूप है तथा धन का प्रतीक है। उसका शरीर सुनहरे रंग का है और वे सोने के कमल पर विराजमान है। सौम्य कोटि की देवी है मां त्रिपुरा सुंदरी। गुप्त नवरात्रि का ये जो समय होता है बेहद पावन माना जाता है। ऐसे में मां के कई रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मां का हर स्वरूप हमें परेशानियों से मुक्त करता है। आज की जाएगी तीसरी महाविद्या मां त्रिपुरा सुंदरी की आराधना के बारे में बात करेंगे और मां महाविद्या का तीसरा स्वरूप आपकी किस खास समस्या को दूर करेगा। इन सभी जानकारियों के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल जीतू जी, आपसे जानेंगे मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे में विस्तार से, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई दुविधा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071533826 012071537887। जीतू जी, अगर मैं आपके पास आऊंगी, मां त्रिपुरा सुंदरी गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां का ये स्वरूप है, समर्पित होता है। इस स्वरूप में किन किन पूजा विधि और क्या लाभ प्राप्त होगा पूजा हम करने से, और खास करके उन लोगों को बताइए जो बिना व्रत रखे भी मां की कृपा पा सकेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हर किसी को नवरात्रि के इस खास पर्व की। जी, गुप्त नवरात्रि हो या फिर शारदीय हो या चैत्र नवरात्रि हो, नवरात्रि अपने आप में एक महत्वता रखता है। माँ की आराधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है और माँ की एनर्जी हासिल करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। हम अपने जीवन में काम करते करते कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें यहाँ एक बूस्टर की ज़रूरत होती है। तो जब भी ऐसे पर्व आते हैं वो हमारे लिए एक बूस्टर का काम करते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे अंदर एक मनोबल पैदा करने का काम करते हैं। तो ये माँ का ये स्वरूप जो है ये आपके अंदर मनोबल भी पैदा करता है, ये आपके अंदर एक खूबसूरती भी लेकर के आता है। क्योंकि जब इन्हें त्रिपुरा सुंदरी यानी तीनों लोगों की सुंदरी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत जिसे कन्या हमें कहते हैं, उसके रूप में इन्हें पूजा जाता है। क्योंकि 16 वर्ष की आयु इनकी कही गई है और षोडशी के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी की जब हम बात करते हैं, तीनों लोकों में मतलब क्या चीजें, कौन सी सुंदरता। सबसे पहले तो सौंदर्य की एक खूबसूरती जो हमें बाहरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो दिखता है वही हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले हो गई एक बाहरी खूबसूरती। फिर आती है आपके अंदर एक समृद्धि कि आप एक कैपेबल व्यक्ति हैं या नहीं हैं, या कैसे बने आप कैपेबल। अगर नहीं है तो हमें कौन सी ऐसी चीजें अपने जीवन के अंदर निखारनी चाहिए जिससे आपका एक रुतबा, एक स्टेटस, एक लेवल जो है वो निखर करके सामने आए। और तीसरी होती है इनका जो स्वरूप माना जाता है वो माना जाता है शक्ति। ये तीन खूबसूरतियों की बात हो रही है, ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती की बात नहीं हो रही है, ये पूरा एक कॉम्बो पैक जिसे हम कहते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। शक्ति यानी आपका एक मनोबल, आपकी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीजों का समावेश है। इसे त्रिपुर सुंदरी का नाम दिया गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। और ये जो चीजें अगर आपके अंदर, आपके व्यक्ति के अंदर होती है तो सबसे अच्छा लाभ मिलता है। अब लाभ क्या क्या मिलेगा? खूबसूरत है तो आपको रुतबा मिलेगा, आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है हर किसी का हो जाता है। और जब अट्रैक्शन हो जाता है तो आप किसी के भी संपर्क में आकर के अपनी एक कोई मनोकामना जो है, काम जो है वो रख सकते हैं। जब आपके अंदर समृद्धि का भाव होता है कि आप कैपेबल दिखते हैं तो आपकी जिंदगी में और चार चांद लगने लगते हैं। जब आपका मनोबल बड़ा स्ट्रांग होता है, एक फाइटर की तरह निकल करके सामने आते हैं तो आपको हराना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी एक रूपरेखा है हमारे जीवन को एक संतुलन जीवन बनाने की। तो ये सारी चीजों का लाभ जो है, समृद्धि मिलती है, धन मिलता है, खूबसूरती मिलती है, सब कुछ मिलता है इनकी पूजा से। बिल्कुल। जीतू जी, इनकी पूजा कैसे करें और इन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एकाग्र होकर के ही पूजा करनी चाहिए और समर्पण भाव से ही पूजा करनी चाहिए, अहम त्याग करके पूजा करनी चाहिए। ये तो पहली कड़ी होती है पूजा करने की।
जब हमारे अंदर अहम होता है तो हम भगवान के पास तो पहुंच ही नहीं सकते। तो हम सिर्फ बैठ सकते हैं, लेकिन रूबरू सिर्फ सामने बैठ करके हो सकते हैं, तो दिल के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि समर्पण भाव जब नहीं होता है तो आप किसी भी चीज को, किसी भी कैपेबिलिटी को पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो समर्पण चाहिए आपके अंदर। फिर तीसरा, एकाग्र यानी शांत चित्त होना चाहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं। पूरा दिन आपने काम किया, लेकिन कुछ क्षण ही तो मिले आपको जब आपने देवी देवताओं के समक्ष बैठ करके अपने भाव रखने का एक प्रयास किया, अपनी एक एनर्जी, अपनी ऑरा, अपनी एक पावर को आपने इनहेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो समय सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं, तो एकाग्रता आनी चाहिए। और फिर आती है इन्हें कि इन्हें पसंद क्या चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही सूदिंग रंग के कपड़े ही आपको पहन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। और भोग की अगर हम बात करते हैं तो मिष्ठान का वो भोग, खीर, जिसे हर कोई पसंद करता है, तो कहते हैं खीर का भोग लगा करके अगर आप वही भोग प्रसाद रूपी घर के सारे सदस्य आपस में खाते हैं तो उस घर के अंदर कलेश नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत होता है। आप प्रेम प्यार की जब भाषा करते हैं तो सीधा प्रेमी प्रेमिका पर चले जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका नहीं यहाँ बात हो रही, यहाँ प्रेम की, प्यार की बात, भाव की बात हो रही है कि बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, भाई बहनों का आपस में प्रेम, सास ससुर का आपस में प्रेम, बहुओं का सास ससुर के साथ प्रेम, सास ससुर का बहुओं के साथ प्रेम। यानी ये प्रेम जो है ये पारिवारिक प्रेम, एक ऐसा बूस्टर डोज जो आप लोगों के परिवार के अंदर एक सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर के आता है। बिल्कुल। जीतू जी, कोई ऐसा उपाय जो हर कोई कर सके, जो कि इनकी पूजा खासकर किस समय करनी चाहिए, विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रुक्मिणी, ये पूजा जो है कायदे से देखा, नवरात्रि मतलब रात्रि में पूजा करना बहुत उत्तम माना जाता है। आप दिन में भी पूजा करिए, क्योंकि पहली होरा जो होती है हर एक दिन की जो होरा, जैसे सोमवार है तो सोमवार की पहली होरा होती है, यानी जब तक सूर्य जो रहेगा वो 2 घंटे तक उसकी पहली होरा जो है उसके ग्रह की होती है। तो आप होरा के अंदर पूजा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त करेंगे तो अति उत्तम मानी जाती है। वहीं अगर हम रात्रि की पूजा की बात करते हैं तो नवरात्रि के दौरान हमें रात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब हम सुबह और रात्रि की पूजा करते हैं तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति कहते हैं हम, तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और रही बात अगर कि हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे सारे काम बन सकते हो, अनार लीजिए, एक अनार लेना है और अनार का जो ऊपरी हिस्सा है उसे काट लेना। यहाँ उतना काटना है जिससे सिर्फ आपको बीच के दाने दिखने लगे, बस उतने पोर्शन को आपने ऊपर का हिस्से को छीलना है। और वो अनार जो है वो आपने माँ त्रिपुर सुंदरी को के समक्ष चढ़ाना है। आप कहेंगे त्रिपुर सुंदरी की तो तस्वीर ही नहीं है हमारे घर में, तो माँ दुर्गा के ही तो सारे रूप हैं, माँ पार्वती के सब रूप हैं ये सारे, तो आपने माँ दुर्गा का ध्यान करना है और साथ के साथ माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना है और माँ दुर्गा के समक्ष आपने इसे चढ़ा देना है। और फिर ये अनार निकाल करके आपने उसको पूरा छील करके इसके सारे दाने निकाल लेने हैं। कुछ दाने आपने अपने घर के अंदर सारे सदस्यों ने प्रसाद रूपी खाने हैं, कुछ दाने आपने अपने घर की छत के ऊपर कुछ फैला देने हैं, कुछ दाने आपने घर से बाहर जा करके जो ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं, कन्याएं स्पेशली होती हैं, जैसे 16-17 साल के अंदर की कन्याएं होती हैं, उन्हें थोड़े थोड़े से दाने बांट देने हैं। और जो इच्छा आप अनाज चढ़ाते हुए माँ के समक्ष रखेंगे, यकीन मानिए गुप्त नवरात्रि की हर विद्या बहुत जल्दी रिजल्ट देती है और आपकी वो मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जी बिल्कुल। तो जीतू जी, आज का पंचांग क्या है, हम अपने दर्शकों को बता दीजिए। जी, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो आज पंचांग है विक्रम संवत 2082, तारीख है 28 जून, दिन शनिवार है और आज जो तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और उसके उपरांत जो है वो चतुर्थी तिथि है। तृतीया तिथि सुबह 9:55 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि का जो आरंभ है वो हो जाएगा। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में, इसी के स्वामी होते हैं और इसी में रह रहे हैं, तो आज के दिन चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। नक्षत्र की बात करते हैं, पुष्य नक्षत्र होगा, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो हर्ष योग है और ये योग कुंडली के 6 और 8 यानी छठे और 8वें
षष्टम का और अष्टम से जब मिलते हैं और साथ के साथ द्वादश मिलते हैं तो इससे ये योग बनता है। ये सुख का योग होता है, ये सम्मान पाने का योग होता है, ये आपकी हेल्थ अच्छी करने का योग होता है। तो यानी ये योग शुभ योग है। ये योग शाम को 7:15 तक रहेगा। अगर हम राहु काल की बात करते हैं तो सुबह 9:08 से लेकर के दोपहर सुबह के 10:49 तक का जो समय है ये रहेगा राहु काल का। लेकिन वहीं अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो दोपहर को 12:03 से लेकर के और दोपहर के 12:57 का जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त का है। जी बिल्कुल जीतू जी, तो ये आज का पंचांग जो है आपने बता दिया। तो कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम निगा है। मैं मेरी दादी जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम शारदा सैनिक है। उनके अभी स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है थोड़े दिनों से। तो उनकी जन्म तारीख है 26 सितंबर 1954 और जन्म समय सुबह के 9 से 9:15 के बीच में और जन्म स्थान है फतेहपुर। जी मैम, आप अपना थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और बताइए। जी, एक तो पहले थोड़ा सा क्लियर वर्ड्स में बोलिएगा। 26/9/19 आगे क्या बोला आपने? 54। अच्छा जी। जन्म समय 9:15 से 9:30 के बीच में। 9 से 9:30 के बीच में, ठीक है जी। प्लेस कहाँ, जन्म स्थान कहाँ का है? फतेहपुर का। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप इनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं। तुला लग्न की इनकी कुंडली बनती है, जो राशि बन रही है वो सिंह राशि बनती है। लग्न के अंदर शुक्र, बुध और शनि, ये 3 जो है ये प्रभाव लग्न में बैठ रहे हैं। लेकिन कहीं अगर इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इनकी सिर्फ स्वास्थ्य की ही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत इनको नहीं होती। ये टेंशन बहुत लेते हैं। जैसे बीमारी तो कई बार होती है लेकिन हम टेंशन से उस बीमारी को बढ़ाते भी हैं। तो ये बहुत जल्दी सोच करके अपनी बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सोचते ज़्यादा है तो रेस्टलेस होते हैं तो चिड़चिड़े से होने लगते हैं। एक काम करवाइए, इन्हें मोती रत्न एक पहनवा दीजिए। और मोती रत्न कम से कम 9 रत्ती या फिर 9.25 रत्ती का चांदी में बना करके सोमवार के दिन सफ़ेद धागे से, इनको धागे से ही बनाना, चेन से नहीं पहनाना, सफ़ेद धागे से इनके गले में मोती रत्न सोमवार के दिन धारण करवाइए। और इनके हाथों से हर शनिवार को काली चीज़ों का दान करवाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत अब इनको रहेगी, चलेगी आगे भी। और जब ये उपाय करेंगे तो इनको मेडिसिन जो है वो प्रॉपर मेडिसिन अच्छे से लग जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना जन्म स्थान बताइए और सवाल पूछिए। राम राम जी, मैं सविता बोल रही हूँ जलंधर से। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। और ना इसका हमें पूछा था, ये आज 7वां दीवा जलाना है। इसने शनिवार के 4 में खोला तो उसको जॉब तो मिल गई है। अब वो इसके लिए ठीक रही कहानी, पर उसको ना मेन लड़का बताइए, शादी कब होगी और कैसे अखबार में दे, कैसे करे, कब तक मेरा लड़का मिल गया। मेन की शादी का लड़का यहाँ का होगा, बाहर का होगा, क्या करता होगा, फैमिली ठीक हो, ये शादी का है। जी, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां खत्म कहाँ होती हैं, ये तो हम जानते हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, जॉब लग गई है और आपने ये दिए जो आपने किए हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसे अगर आप और भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकें इस दिए को तो ये और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस बच्चे को देगा। अगर हम यहाँ पे इनकी शादी की बात करते हैं तो शादी के भाव का स्वामी इनका मंगल बनता है और मंगल लग्न में वैसे उच्च के शनि के साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग बनाता है ये। अच्छी शादी के योग हैं, लड़का अच्छा होगा, थोड़ा सा तेज़ होगा, मतलब इससे थोड़ा सा तेज़ होगा। और लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर लग रहा है उनका, जैसे डिफेंस की तरफ अगर हम इशारा करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, इस टाइप का लग रहा है कि उनका प्रोफेशन हो सकता है। और बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। बट हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जब सप्तम भाव का स्वामी
कोई मैलेफिक प्लेनेट होता है तो कुंडली का मिलान जो होता है वो जरूर अच्छे से पूरे तरीके से करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हल्का सा कोई दोष भी होता है तो उसका निवारण आपके पास होता है। अगर हमें शादी की बात करें तो वैसे 2025 में जनवरी में योग जो था वो बना था, अब 2026 में ये योग है, तो 2026 में ही इनकी शादी होने की पूरी संभावनाएं है। बट बहुत अच्छे घर परिवार में इनकी शादी होगी। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बिल्कुल। तो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने पोते के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलिए, थोड़ी सी आवाज कम मैं आ रही अपने है। पोते के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी उसका जन्म है 23/7/2022। जी नाम है उत्कर्ष। जी 23/7/2022। समय बताइए। दिन में 11:25। सुबह के नाम उत्कर्ष। 11:25 सुबह के हैं। जी सुबह जी 11:25। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 आपकी कुंडली बच्चे की बन चुकी है। वर्गो यानी कन्या लग्न की ये कुंडली है और राशि बनती है वृष राशि यानी टॉरस। चंद्रमा यहाँ उच्च के हैं और चंद्रमा की ही दशा चल रही है। तो आप एग्जैक्टली इस बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में। जी देखिए, लग्न का स्वामी जब एकादश भाव में होता है और राजयोग बनाता है तो भविष्य तो बहुत अच्छा होता है इनका। भविष्य की आप चिंता मत करिए। ये बच्चा बहुत निखर करके सामने आएगा, बहुत ज्ञानवान, बहुत नॉलेज है इस बच्चे को, दिमाग बहुत तेज है। आप तो खैर इसे देखते होंगे, हम तो कुंडली देख रहे हैं। बड़े बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। इस बच्चे के साथ ना जिद नहीं करनी। जैसे क्या होता है कि हम लोग कहते हैं नहीं ये काम करना ही नहीं चाहिए तुमने, वो कहता है मैंने जरूर करना है अब तो ये काम नहीं करना है। ऐसे करना है कि बेटा ये काम अच्छा नहीं है, अगर आप छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्दी मानेगा भी ये आपकी बात। ये बहुत अच्छा धन कमाने वाला बच्चा है, ये नाम रोशन करने वाला बच्चा है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, ये संगति से इसे बचा करके रखिएगा। और उसमें भी काउंसलिंग, जबरदस्ती नहीं, जल्दी नहीं कि हाँ जी आपने उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, ये नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से काउंसलिंग से, प्यार से, तरीके से इसको टैकल करना है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये संगति के साथ जाकर के नशे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप इनके थोड़े से खाने पीने का ध्यान रखिएगा। पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करें। तो जो भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, पूजा भक्ति की तरफ जाने लगते हैं, या घर के अंदर का वातावरण पूजा भक्ति का देखते हैं, तो वो तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन या इस तरीके की चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो उससे थोड़ा सा अगर आप बचा के रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे की कुंडली में बहुत एक अच्छे योग बनाती हुई ये कुंडली है, बहुत अच्छा लाभ देने वाली कुंडली जी। बिल्कुल जीतू जी। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? जी सबसे पहले राशि की बात करते हैं, एरीज यानी मेष राशि की बात करते हैं। क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर अपने नियंत्रण रखिएगा आज के दिन। स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई में उनके सफलता मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आगे के लिए भी अपने फोकस जो है ऐसे ही बनाए रखना है जैसे अब तक बनाया है। विदेश का जो सपना है वो आपका साकार हो सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 83%। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए समय बेहतर है आज का। आर्थिक लाभ के पूरे योग हैं, यानी धन मिलेगा कहीं ना कहीं से आपको। लेकिन किसी को भी आप शब्द ना बोले, तो अपनी वाणी के ऊपर संयम रखने की जरूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 67%। अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनी। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है आज के दिन। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, लेकिन बच्चों के ऊपर खास करके आज के दिन आपने नजर रखनी है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 69%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसर की। अचानक कहीं से धनार्जन होगा, यानी धन मिलेगा आपको। काम काज के अंदर आपका एक मनोबल, उत्साह, एक एनर्जी बनी रहेगी। पुरानी संपत्ति का सौदा आज के दिन मत कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा फिरोजी, भाग्य रहेगा आपका 70%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की बात करते हैं। लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं आज के दिन, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा।
अपॉर्चुनिटी तो आई तो कहीं निकल ही ना जाए। बेवजह के इल्जाम से बचने का प्रयास कीजिएगा। नशे से दूरी बना करके रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद। भाग्य रहेगा आपका 64%। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की बात करते हैं। जरूरी कार्य करने में आज के दिन आप सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा ये भी आपकी सफल होने वाली है। कोई बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा करने वाले थे आप, सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अच्छा होगा। बेवजह के विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी। भाग्य रहेगा आपका 73%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा। संपत्ति के कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। परीक्षा में भी सफलता के पूरे योग हैं। नौकरी बदलने के भी योग बने हुए हैं, यानी अगर आप प्लान कर रहे थे कहीं दूसरी जगह आप कुछ प्रपोजल डालना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला। भाग्य रहेगा आपका 80%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा आज के दिन। धन लाभ आसानी से हो सकता है। थोड़ा सा बस एक फोकस करने की जरूरत है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर आपको खास करके अटेंटिव रहना है। चाहे गाड़ी चलाते समय या फिर ड्राइवर है उसे इंस्ट्रक्शन अच्छी दीजिएगा। जो सामान आप कैरी कर रहे हैं उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हल्का लाल। भाग्य रहेगा आपका 77%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की। जरूरी काम में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आज के दिन ना करें। कानूनी बाधा जो है वो आपकी काफी समय से चल रही थी, कहीं कोर्ट केसेस किसी तरीके की भी केसेस हैं वो कहीं ना कहीं आज दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर का तनाव घर के अंदर बिल्कुल लेकर के मत आए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर। भाग्य रहेगा आपका 69%। मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉर्न की। धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी। धन प्राप्ति आसानी से होने वाली है आज के दिन। बेवजह दूसरों के झगड़ों में मत कूदिएगा क्योंकि झगड़ा आप ही की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी। भाग्य रहेगा आपका 72%। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है वो शुभ है। माता से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, इसमें आपका नुकसान होने वाला और चंद्रमा पीढ़ी तो हो जाता है। अपने आभूषण, अपनी ज्वेलरी, गोल्ड ये सब संभाल करके रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला। भाग्य रहेगा आपका 67%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। धन के मामले में आप तो आज के दिन भाग्यशाली रहने वाले हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश है, हुए तो नहीं ना, तो उनकी तरफ फोकस मत करिएगा, अपने काम की तरफ फोकस रखिए। यात्रा के योग हैं, आज ट्रैवल आप कहीं कर पाएंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद। भाग्य रहेगा आपका 71%। जी बिल्कुल जी जीतू जी, आज कैसा रहेगा दिन वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। फिलहाल गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।